हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में। प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब कोई भी खाना जो प्रोसेस हुआ हो एक पर्टिकुलर तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में ब्रेड आता होगा, आपके घर में ब्रेकफास्ट के सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, केलॉग्स आते हैं, ये सारे ब्रेकफास्ट के सीरियल्स होते हैं। चिप्स आते हैं, नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, हॉर्लिक्स, सो कॉल्ड हेल्दी हॉर्लिक्स, सो कॉल्ड बोर्नविटा, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत हेल्दी हो रहे हैं। देखो, मार्केटिंग की जो दुनिया है ना, वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। उनका सिर्फ एक काम है, आपके जेब से कैसे पैसे निकालें। तो उसके लिए वो कुछ भी बेचेंगे, जहर भी बेचेंगे और उसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये सबसे हेल्दी चीज़ है और हम सब खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं है। होलसम फूड का मतलब क्या होता है? इसमें जो होलसम मैंने लिखा हुआ, होलसम का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, या मेरे पास एक बनाना है, कच्चा बनाना है, दैट इज़ होलसम। अगर उस कच्चे बनाने का मैं घर पे खाना बनाती, मम्मी सब्ज़ी बना रही है, तो क्या हो गया? वो कुक्ड फूड हो गया। मान लो मेरे पास एप्पल है जो कि होलसम है, उसको मैंने किसी किसी फैक्ट्री में जाके दिया, तो उसने उसका जूस बना के एक लेबल चिपका दिया, रियल जूस, तो वो प्रोसेस्ड है। लेकिन हम हमें क्या लगता है कि रियल जूस एप्पल का है, तो एप्पल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी हम इंग्रेडिएंट्स के पीछे नहीं देखते कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स सही में हमारी बॉडी के लिए सही है। लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं देखते, हमको पता है कि उसमें गलत है, लेकिन इस दुनिया ने उसको इतना नॉर्मल बना दिया है कि ये तो लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम क्या करते हैं? हम वो ले लेते हैं, हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कुछ साल बाद हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी बीमारियां स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है कि हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है। किसी कुत्ते को आज तक डायबिटीज़ हुआ है? हाँ, किसी कुत्ते को बीपी की इश्यू हुई है? हमने इतना चीज़ों को नॉर्मल बना दिया है कि इस उम्र तक तो ये बीमारी होनी ही चाहिए। इस उम्र तक तो ये बीमारी होनी नहीं चाहिए। मैं सही बताऊँ ना, इंसान की ज़िंदगी में बीमारी जो है ना, वो बहुत ही अनयूजुअल है, रेयर है, नहीं होनी चाहिए। इंसान जीता है ग्रेसफुली और मरता है ग्रेसफुली। मरने के टाइम पे बीमारियों के साथ नहीं मरना, हॉस्पिटल में जाके नहीं मरना। मरने के लास्ट दिन तक हेल्दी रहना है। दिस इज़ हाउ वी शुड लिव। लेकिन मार्केटिंग की दुनिया ने इतना हंगामा मचा दिया है। आप किसी भी मॉल के अंदर घुस जाओ, किसी भी शॉप के अंदर घुस जाओ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना। वी हैव टू बी अवेयर। कोई भी कुछ भी बेच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको ख़रीद लेना है। अब मैंने कुछ दिन पहले आपसे परफेक्शन की बात करी थी कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ है नहीं। मान लो आप 10 चीज़ें गलत खा रहे हो, प्रोसेस्ड खा रहे हो, उसमें से आप 7 को खाते रहो, लेकिन 3 तो ठीक कर सकते हो, 2 तो ठीक कर सकते हो, 1 तो ठीक कर सकते हो। आपके घर में जो ब्रेड आ रहा है उसको तो चेंज कर सकते हो। अगर आप मैदे वाला ब्रेड खा रहे हो तो होल व्हीट वाला ब्रेड खाना शुरू कर दो, है ना? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूज़ेस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जो बॉडी में डालते हैं, केमिकल्स कम डालना शुरू करेंगे तो बॉडी विल बी हैप्पी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे मेरे घर पे ये वाला सिरप है, हर्शेज सिरप, सो कॉल्ड चॉकलेटी सिरप, सो कॉल्ड बच्चों का फेवरेट सिरप। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे ना, ये घर पे बहुत कम लोग चेक करते हैं। अगर दिख रहा होगा तो इसमें है शुगर, वाटर, लिक्विड ग्लूकोज, इनवर्ट शुगर, मिल्क सॉलिड्स। इसके बाद जो लिखा हुआ मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ते हैं उसको, थिकनिंग एजेंट, एडिबल कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो? क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा हो? कुछ भी नहीं है। सोचो जब इसको हम लेंगे तो हमारी बॉडी की क्या हालत होगी, सोचो। और इसको ऐसे दिखाया जाता है कि बच्चों को पिलाओ, बच्चों को खिलाओ। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि बचपन में तो बॉडी झेल लेती है, जितना मर्जी आप उसको टॉर्चर करो वो झेल लेती है, लेकिन एक उम्र के बाद जाके गिव अप कर देती है। और जब वो गिव अप करती है ना, तो फिर वो उठती नहीं है दोबारा। फिर वो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए वो बर्डन बन जाता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। मैं पीनट बटर बहुत खाता था, ठीक है, नट बटर्स में बहुत खाता था। तो ये मेरे घर पे नट बटर ये हमेशा होता ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा कम खाता हूँ, लेकिन पहले बहुत खाता था, लेकिन ब्रेकफास्ट में यही होता था मेरा मैक्सिमम। तो ये वाला ब्रांड में लेके आता था। अभी छोटी सी बॉक्स है, बिकॉज
ये मैं नहीं लेता अभी घर पे। तो इसी ब्रांड का मैं लेके आता था 2-3 किलो 4 किलो, बड़ा बड़ा जो बॉक्स आता था वो लेके आता था। तो इसके अंदर मैंने कभी इंग्रेडिएंट्स देखा नहीं। इसमें इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें रोस्टेड पीनट 91% है, फिर इसके बाद शुगर है। अरे भाई, अगर पीनट बटर इतना हेल्दी है तो इसमें शुगर क्यों डालते हो? वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन है, आयोडाइज सॉल्ट है, मतलब ये हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता हूँ जिसमें सिर्फ पीनट्स हो और ये सारी चीज़ें जो कचरा इन्होंने भर रखा है वो ना हो। तो मेरे पास, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मेरे घर पे सिर्फ मैं ये यूज़ करता हूँ, ये वाला। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल पीनट बटर, क्रंची, 100% नेचुरल, अनस्वीटेंड, मतलब इसमें स्वीट नहीं है, ये प्योर पीनट बटर है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे तो इसमें अगर होगा तो सिर्फ रोस्टेड पीनट्स, मतलब इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला पीनट है। और इसको मैंने रिप्लेस किया, मतलब मेरे प्रोसेस्ड फूड के सेक्शन में इस चीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इसकी वजह से, बिकॉज इसको मैं हर दिन लेता हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो केमिकल्स लेने से मेरी बॉडी में फ़र्क पड़ रहा होता वो नहीं पड़ेगा। एक और छोटी सा एग्जांपल मैं बताऊं तो मान लो मेरे घर पे ये वाला ब्रेड आता है इंग्लिश ओवन का। अगर आप मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाऊं, ये तो इन्होंने तो हद ही कर दी, मतलब अगर मैं इनका दिखाऊं तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिख रहा होगा तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा है। हमको पता है कि वाइट जो ब्रेड होता है वो मैदे से बनता है। और क्या है, वाटर है, शुगर है, यीस्ट है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स है, कॉमन सॉल्ट, सोया फ्लावर, व्हीट ग्लूटेन, प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, इमल्सिफायर, इम्प्रूवर्स। मतलब हम क्या खा रहे हैं, सोचो हम क्या खा रहे हैं और इसको हम कितने सालों से खा रहे हैं, ये सोच के कि ब्रेड इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। अब जो मैं ब्रेड यूज़ करता हूँ, जो मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, कभी कभी मन किया तो मैंने खा लिया, तो मैं ये वाला ब्रेड यूज़ करता हूँ। अब इसमें देखोगे तो इसमें होल व्हीट फ्लावर से बना है, मतलब मैदा नहीं है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। इसमें शुगर है, सॉल्ट है, मतलब मुझे इसमें थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्योर ब्रेड है जिसमें कोई शुगर नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, वो ऑनलाइन ही मिलता है और इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये रोज़ लेता तो ठीक है। तो ग्लूटेन है, ईस्ट है, इम्प्रूवर है, कैल्शियम है, व्हीट ब्रान है। ये मेरे सामने भी ब्रेड बना हुआ है इसलिए मैं जानता हूँ ये क्वालिटी अच्छा है इसका। तो मैं ये वाला ब्रेड यूज़ करता हूँ। अब जैसे पीनट बटर के केस में मैंने कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया, उस पीनट बटर को लेना शुरू कर दिया जो प्योर है, लेकिन ब्रेड में मुझे वो नहीं मिला, तो वो परफेक्शन नहीं मिला। कोई बात नहीं, थोड़ा तो ठीक है, मैदा लेने से अच्छा है कि होल व्हीट ले रहा हूँ मैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स डाल रखे थे, वो तो नहीं है इसमें, है ना। तो हमें थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, परफेक्शन की ओर नहीं जाना। कुछ लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है ये सारी चीज़ें, हाँ है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो केमिकल्स से बनता है वो चीप होता है, तो कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, और कॉस्ट पर यूनिट कम होता है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा रख के बेचेंगे तो ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन बेचारे जो ऑर्गेनिक बनाते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं, उनका कॉस्ट पर यूनिट ही इतना ज़्यादा होता है कि उनको प्रॉफिट इतना ज़्यादा वो रख नहीं पाते, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ऐसा ही करना है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। लाइक रिफाइंड हम ऑयल यूज़ करते हैं घर पे, वो हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, राइट। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सही होता है। तो अगर आप कच्ची घनी ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, कोल्ड प्रेस यूज़ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आप 3 पैकेट लेते हो तो 2 पैकेट आप रिफाइंड ले लो, एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले लो। धीरे 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 जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आपके पास है, आप उसके हिसाब से आप करो, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेके आओ। ये जो प्रोसेस्ड फूड की जो इंडस्ट्री है, ये आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज़ जितना आप खाओगे उतना वो पैसे कमाएंगे, तो वो आपके बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उसके साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। केमिकल्स ऐसे हैं जो इमल्सिफायर्स हैं, जो एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, उनका नेचर ऐसा होता है। तो कभी ये मत सोचना कि डिब्बे में कुछ मिल रहा है तो चलो ठीक है, बढ़िया है, टाइम हमारा बच जाएगा। कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी जैसी मर्ज़ी है उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखो। अगर आप बहुत बिज़ी हो और अगर आपको पैक्ड खाना आपको खाना पड़ रहा है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फ्री हो, आप घर पे हो, तो कुछ घर पे फ्रेश बना के खा लो, क्यों प्रोसेस्ड पे हमें डिपेंड होना है। तो सिंपल सा लॉ ये है, सबसे पहले एनालाइज करो आपके घर में क्या क्या आ रहा है प्रोसेस के फॉर्म में, जो कुछ भी है। आप देखो कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उसको रिप्लेस करो किसी हेल्दियर ऑप्शन के साथ। हेल्दियर मतलब बिल्कुल ऑपोजिट परफेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ब्रेड का दिखाया कि थोड़ा सा उसमें
उसमें थोड़ा बहुत तो है, सॉल्ट शुगर है, लेकिन उसमें मैदे की जगह होल व्हीट है, तो थोड़ा सा वो इम्प्रूव हो गया। तो धीरे धीरे अपनी प्रोसेस्ड फूड की जो सिलेक्शन है उसको इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा होलसम और कुक्ड की तरफ आओ, तो थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है। सो आई गेस ये जो मैंने आज बताया ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम सबको पता ही है ऐसा कुछ होता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मलसी के चक्कर में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो जैसी मर्ज़ी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसके हिसाब से यू डिसाइड, एंड धीरे धीरे करके जो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको कम करो, जितना नेचुरल आप हो सकते हो उतना होने की कोशिश करो। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।